आए सरे आलम कई गासिब कई कातिल, आए सरे आलम कई गासिब कई कातिल, जुल्मत कहाँ ठहरी उजालों के मुकाबिल। हकीम की ये पार उमड़ते हुए दरिया, बातिल को मिला है न मिलेगा कभी साहिल। अब मैं दावत में दाव देने जा रहा हूँ उस शख्स को जो हमेशा सच बोलते हैं, जिनकी कलम की ताकत से हमेशा हक बात निकलती है। अखबारात में तो वैसे बहुत से लोग लिखते हैं, लेकिन चंद लोग अपने कलम से सहाफत को अमल बना देते हैं। कलम के जरिए जहाद के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन उसकी अमली तस्वीर हसन निसार की सूरत में आपके सामने मौजूद है, जिनकी कलम की बात से आज तक जिनकी कलम की दाग से आज तक कोई हुक्मरान नहीं बच सका, जो अपने कलम के जरिए इस सिस्टम की खराबियों की निशानदेही करता है। और आज हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद है। मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब हसन निसार साहब को। मेरे भाई मुबशर रुकमान, रफी खान साहब, मोहम्मद उस्मान प्रेसिडेंट ISF लाहौर, फरूक हबीब प्रेसिडेंट ISF पंजाब, ख़वातीन और हज़रात, मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, भाइयों, बेटों, सबसे पहले मैं रस्मी तौर पर अपनी पूरी नस्ल की तरफ से आप सबके सामने माजरत खा हूँ, आपसे माफी का तलबगार हूँ कि हम आपको वो पाकिस्तान न दे सके जो आपका हक था। बुजुर्ग कहा करते थे, पूत वो है जो अपने बाप के विरसे को कायम रखे, अपने बाप की दी हुई जायदाद को संभाले। कपूत वो है जो बर्बाद कर दे उसे बेच खाए, सपूत वो है जो उसमें इजाफा करे। तो मैं शर्मिंदा हूं कि आप तक वो मुल्क नहीं पहुंचा सके जो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। ढाका की पल्टन ग्राउंड में आधा मुल्क अशरों पहले डूब चुका और बाकी आधा इंतहाई खतरनाक हालत में। आज 19 करोड़ जीते जाते इंसान चोरों, ठगों, डाकुओं, नौसरबाजों और जेब पुत्रों के रहमो करम पे हैं। वफाक में जरदारी नहीं ज़र्ब की हुकूमत है, पंजाब में शरीफ की नहीं शर की हुकूमत है। और अल्लाह उसके रसूल के नाम पे बनाए गए टूटे फूटे बाकी मांदा मुल्क में
डर की भूख का डर, बेरोजगारी का डर, बीमारी का डर, थाने का डर, टिकाऊ अदालतों का डर, 2 नंबर दवाओं का डर, अस्पताल में पड़ती हुई मौत का डर, जाली दवाओं का डर, ये खौफ की फिजा में लिपटा हुआ एक बदनसीब मुल्क है। भूख, नंग, जहालत, गुर्बत और दहशत की दलदल में फंसे हुए इस मुल्क का सिर्फ एक हल है, और मौका भी आखिरी समझो। मैं पूरे शौक के साथ उन लोगों में से नहीं हूं जो उम्मीद की करने बांटते हैं। मैं झूठी उम्मीद बांटने वालों पे लात आखिरी मौका इस मुल्क को फांसी घाट से उतारने, इसे सजाए मौत दी जा चुकी, रहम की अपील खारिज हो चुकी, ये फांसी घाट पर खड़ा है, जल्लाद का हाथ बेवक है। बचा सकते हो तो बचा लो, इन बदमाशों से अपने मुल्क का कब्जा वापस ले लो, इनसे ये मुल्क छीन लो, गली गली घर घर फैल जाओ और अपने मेरे मुफाद परस्त बुजुर्गों से भीख मांगो कि अपनी नस्लों के सौदे करना बंद करो, छोटे छोटे मुफादात पे अपना जमीन बेचना बंद करो। 2 बॉडी के लोग जिनके पास पता नहीं उनकी माओ की दूध की जगह क्या उनको पिलाया है, उनके हाथों के खून कैसे गंदे थे, जो इन नापाक लोगों के बारे में कहते हैं कलम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे बेटो याद रखना, ये तुम्हारा हक है, ये मुल्क तुम्हारे बाप की बड़ी और मां का जहेज है, ये गरीब के बच्चों ने तुम्हें दिया, ये किसी जागीरदार, किसी सरमायादार, किसी सनतदार का तोहफा नहीं है। ये एक ऐसे बाप का बेटा था मोहम्मद अली जिन्ना जो दिवालिया हो चुका है, उसको एक अंग्रेज सपोर्ट न करता, वो तालीम हासिल करने के काबिल नहीं था और उसके पास खैर जहाज का किराया था। गरीब आदमी का बेटा मोहम्मद अली जिन्ना, ख्वाब देखने वाला, टोपियां सीने वाले का बेटा मोहम्मद इकबाल। तो ये हराम सारे तुम जज बन सकते हो, तुम बेटा जज बन सकते हो, जर्नल बन सकते हो, ब्यूरोक्रेट बन सकते हो, आर्किटेक्चर में नाम कमा सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, तुम डॉक्टर अब्दुल सलाम की तरह नोबेल प्राइज ले सकते हो, तुम टॉप के राइटर बन सकते हो, तुम टॉप के मीडिया प्रैक्टिशनर बन सकते हो, तुम टॉप के गायक बन सकते हो। असेंबलियां तुम पे बंद कर दी गई तो क्या, उन पे सिर्फ इन मर्दूदों की औलादें जाती है जो बोझ हैं, जो बंजर हैं, जिनके पास कुछ नहीं, जिन तबकात से तुम्हारा ताल्लुक है, उनकी कंट्रीब्यूशन को कोई मार्का लाल पूरी धरती पे चैलेंज नहीं कर सकता, बिकॉज यू हैव प्रूव्ड योर वर्थ अगेन अगेन अगेन। हर शोबे तुम भी जाओगे, तुम भी पहुंचोगे असेंबलियों में, तो इस मुल्क की बचत का कोई सिलसिला, कोई सामान हो सकता है। वरना मैं अर्ज कर चुका हूं कि ऐसा ना हो चंद बरस बाद ये लफ्ज़ याद आए तो ठीक है, मेरा खुदा मेरे अंदाजों को, मेरी इवैल्यूएशन को, मेरे असेसमेंट को गलत साबित करे, मुल्क को सजाए मौत सुनाई जा चुकी है, ये याद।
आखिरी मौका, आखिरी जंग लड़के देख लो। इन्होंने ये मुल्क नहीं, ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी चौक में फड़वा है और किसी चौक में लड़ी है। ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। ये चोरी चकारी, परदादा, दादा, बेटा, पोता, साला, बहनोई, दामाद, वो ये मुल्क नहीं, इन बदमाशों का किचन है। इसे बात मत सीनो। और एक बात याद रखना, मौलूसियत बादशाह से बदतर होती है। बादशाहों के बेटे आपस में टकराते हैं, मैदान जंग में खून बहाते थे, गर्दनें काटते और कटवाते थे। जो बेस्ट होता था वो आगे आता था। इधर कि हमसे खुदा का खौफ करो, तुमसे ना उनकी शक्लें बेहतर। ये बिलावल पैदा होने से पहले बिलावल हाउस खड़ा हो जाता है। वो इन हराम खोरों का इनके साथ पूरी कुव्वत से लड़ो। मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी जद्दोजहद करता है और ख्वाब देखता है घर बनाने का। ये वो पत्रकार हैं जिनकी पैदाइश से पहले वो भी अपनी मां के रहम में नहीं होते जब उनके महल खड़े हो जाते थे। इनके जाती उम्रों को और इनके बिलावल हाउसों को जाए इबरत बना दो। जाए इबरत ईरान में ईरान का घर है जो मैंने देखा। इन्हें जाए इबरतों में तब्दील कर दो। और एक बात, मौलूसियत मैंने कहा बादशाह से बदतर है। बादशाह का काबिल लड़का आ गया था, इनके मजहूल, नालायक, बदमाश, बदकार लड़के ये आगे डाल देते हैं। और हम ही में से हैं वो बेगैरत जो कहते हैं खुशामदीद कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ इनकी शक्लें देखो। और एक बार दस्ता अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे पेश करता हूं। बुत परस्ती शिर्क है, तो याद रखना शख्सियत परस्ती उससे बड़ा शिर्क। बुत की पूजा करते हो तो पत्थर का, मट्टी का, लकड़ी का बुत, वो बदमाशी नहीं करता, वो रिश्वतें लेके स्विस बैंक्स नहीं करता। वो उसके बेटे हुसैन और हसन जाके खरबों डॉलर के कारोबार में करते हो, बेजान बुत है। जब इंसान की पूजा करते हो वो शैतान बन जाता है, हम इन्हें देवता बना देते हैं। इमरान इज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइंड और आपकी इस तहरीक की बुनियादों में मेरा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। मुझे बड़ी बार का वापस आ जाओ नहीं, तब भी मैं इसलिए गया था और कह गया था कि तेरे गिर्द हीजड़ों का हजूम है। परवेज हसन टाइप इस तरह के हाजी या नाज़ुम टाइप लोग थे। मैंने कहा नहीं, इन हीजड़ों के साथ इनकलाब नहीं आ सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आई सर्वाइव विद तरीके इंसाफ को nearly 6-7 months। देवता नहीं बनाना, ये ज़हन में रखना, फिर मुश्किल हो जाती है, फिर गर्दनों में सगी आ जाते हैं, इंसान हैवान बन जाते हैं। उनको उनकी औकात में रखो। लीडर से मोहब्बत, लीडर की इज्जत, उसका एहतराम, डिसिप्लिन, उसका हुक्म, प्रॉपर हुक्म बजा लाना, वो तुम्हारा फर्ज है। सर कटा दो, सर झुकाना नहीं। आखिर पे उस बच्चे के लिए खड़े होकर तालियां बजाएं जिसने कसूर में इनका लैपटॉप मैंने आज अखबार में पढ़ा, पीटीआई के ऑफिस को डोनेट कर दिया।